हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नेट फैब्रिक का बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया है। ब्लाउज की लेंथ हमने ली है 14.5 इंच। तो 13.5 इंच हमें तैयार ब्लाउज की लेंथ चाहिए, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर। तो डीप बैक नेक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर का मेजरमेंट लिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी आर्म होल लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। आप 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। और अब यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप हाथ से भी हल्की सी गोलाई देते हुए शेप ड्रॉ कर सकते हैं। कमर हमारे पास है 32 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। तो जितनी भी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और निशान लगाएं। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं बैक साइड की डार्ट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से ये मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। नेक हम पेपर पेस्टिंग पर कट करेंगे। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा नेट का मैन फैब्रिक है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और अस्तर वाले पीस को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से इसके बराबर से ही हम इसे कट कर लेते हैं। गले की डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये पेपर पेस्टिंग लिया है। इसको हमने फोल्ड करके रख दिया है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से 5 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर और गले की लंबाई हम रख रहे हैं 9 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉक्स जैसी शेप बनाएंगे। अब यहाँ से गले को हम पान शेप में इस तरह से शेप दे देते हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने गले की डिज़ाइन के लिए शेप ड्रॉ कर दी है। अब इस डिज़ाइन से लगभग 1.25 इंच बाहर की तरफ हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब बाहर वाली डिज़ाइन पहले हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने बाहर वाली डिज़ाइन कट कर ली है। अब अंदर की तरफ से जो हमने गले की शेप ड्रॉ करी थी इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये गला हम मैन फैब्रिक पर बनाएंगे और ये वाला गला हम अस्तर वाले कपड़े पर बनाएंगे। तो ये हमने अस्तर वाले कपड़े पर इसे पिन अप कर लिया है। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। आयरन करेंगे तो ये कपड़े के साथ में चिपक कर सेट हो जाएगा। लेकिन हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं, तो बिल्कुल किनारे से होते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बाहर की तरफ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। और यहाँ पर लगभग आधा इंच कपड़ा हमने बाहर की तरफ से रखा है, जिस पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। और अब इसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई और लगा देते हैं। अब हम इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर में लाइन बनाकर मार्किंग कर लेते हैं। इसी तरह से जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर भी हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमने जो गले की डिज़ाइन तैयार करी है इसे हमें ऐसे रखना है, तो दोनों की सेंटर लाइन को मिलाते हुए हमें बराबर से सेट करके रखना है। अब इस लाइन के ऊपर से ही हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल पास से होते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। बीच में सिलाई लगाने से ये नेक डिज़ाइन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और ये इधर उधर सरकेगा नहीं। जब आप नेक की सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हमें नेक की डिज़ाइन को कट कर लेना है। अभी हम गले पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे क्योंकि गले को हम पलटने वाले हैं। कट लगाते समय ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। कॉर्नर पर भी हम अच्छे से कट लगाएंगे जिससे कि हम इसको फिनिशिंग से पलट सकें। अब हम इसे इस तरह से पलट देते हैं। पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन कर सकते हैं जिससे कि गला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, या फिर नाखून से हल्का सा प्रेस करें सिलाई के ऊपर, तब भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है, नेट फैब्रिक, उसे हम इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अभी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर से कट कर दिया है। और गले के ऊपर हमने ये जो डिज़ाइन बनाई थी इसके ऊपर यहाँ से हाथ से ही हमने तुरपाई भी कर दी है, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और पेपर पेस्टिंग पर हमने जो गले की डिज़ाइन कट करी थी वो अब हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो इसे बराबर से रखना है और इसके बराबर से ही हम मैन फैब्रिक पर नेक की डिज़ाइन कट कर लेते हैं। अभी हम इस गले को तैयार करेंगे।
तो इसके लिए हम अस्तर वाले कपड़े से उरेब पट्टियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच चौड़ी उरेब पट्टियाँ कट कर रहे हैं। साइड से जो कटिंग निकलती है उसी में से हम उरेब पट्टियाँ कट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो गले की डिज़ाइन कट करी थी उसमें से भी हम पट्टियाँ निकाल लेते हैं। अब हम इन उरेब पट्टियों पर जोड़ लगाकर एक लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने जोड़ लगाकर एक लंबी उरेब पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक को हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब इस उरेब पट्टी से हम गला तैयार करेंगे। गले की यहाँ से कॉर्नर की जो शेप है यहाँ पर हम पट्टी में एक छोटी सी प्लीट डालेंगे जिससे कि गला फिनिशिंग से तैयार हो जाए। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर उरीब पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमने गला तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डाट की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल सेंटर से इसे ऐसे फोल्ड करना है और 4 इंच की हाइट में हम यहाँ पर बैक साइड की डाट के लिए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है पहले हम उसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में हम डाट की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेट का कपड़ा है। तो इस तरह की जो पतले कपड़े होते हैं, स्लिपरी कपड़े होते हैं, उनमें कई बार क्या करते हैं हम डाट की सिलाई लगाते हैं तो जो मेन फैब्रिक है वो स्लिप हो जाता है और सिर्फ अस्तर वाले कपड़े पर सिलाई लगती है। तो इस तरह से अगर आप पहले सिलाई लगा लेंगे तो फिनिशिंग के साथ में डाट की सिलाई लग जाएगी। तो ये हमने मार्किंग कर ली है और इसी से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले इस तरह से मार्किंग कर लें, सिलाई लगा लें और उसके बाद में डाट की सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ में बैक डाट बनकर तैयार हो जाएगी।
तो ये हमने डाट की सिलाई भी लगा ली है। अब डाट की सिलाई लगाने के बाद में साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसे हम कट करके सीधा करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े पर 2 इंच की चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इससे हम कमर पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इस कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो ये हमने कमर पट्टी भी लगा ली है। अभी हम फैब्रिक फ्लावर बनाएंगे इसके ऊपर बैक साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक से 6 पीस कट करे हैं, 2.5 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े स्क्वायर पीसेस हमने कट कर लिए हैं। इनको हमें इस तरह से तिकोना फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है। अभी हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से ही हम ये फ्लावर बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस तरह से फोल्ड करके इनके ऊपर हम सिलाई लगाकर इनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। तो ये हमने फ्लावर बना लिया है। अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम मशीन से इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के और नए ब्लाउज़ डिज़ाइन सीखने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने फ्लावर अटैच कर लिया है। अब इस फ्लावर के बीच में हम ये बटन लगा रहे हैं। तो इस तरह के फैंसी बटन आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो बैक साइड में डोरी भी लगा सकते हैं।
इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।